अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो होम्योस्टेसिस की ही एक्सटेंशन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम इसकी कुछ डिटेल्स करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम बार बार बात कर रहे थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है एंड इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इससे क्या मुराद है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके इर्द गिर्द की जितनी भी सराउंडिंग्स है वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएंगी। जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट अगर तो वो ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर है, ठीक है, लाइक अमीबा वगैरह, तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट उनका साइटोप्लाज्म ही होगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज़म मल्टी सेलुलर है तो उसके केस में मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उनके दरमियान में जो टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं दैट सराउंड्स अ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज़म। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, हमारे इर्द गिर्द का माहौल यानी एयर, एटमॉस्फेयर जो हमें सराउंड कर रही है। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होगा हमारे सेल्स के दरमियान में जो टिश्यू फ्लूइड पाया जा रहा है, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट, चूँकि इनमें टिश्यूज़ तो है ही नहीं, ठीक है, एक ही सेल है, ज़्यादा सेल्स तो है ही नहीं, तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट इनका सेल का ही साइटोप्लाज्म होगा। देन हम देख लेते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन ऑर्गन्स ऑफ होम्योस्टेसिस है स्किन, लिवर एंड किडनीज़। हमारी बॉडी के अंदर ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं, स्किन, लिवर एंड किडनीज़, जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। वो कैसे? हमारी स्किन का मेन रोल है थर्मो रेगुलेशन में। मैकेनिज़म्स में आप लोगों ने थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ी थी। हमारी जो स्किन है वो बेसिकली हमारी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देती है इन टॉक्सिक मटेरियल्स में, यानी टॉक्सिक कंपाउंड्स जो होंगे उन्हें वो तोड़ के, ब्रेक डाउन करके इन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा लिवर। और किडनीज़ का काम ये है कि किडनीज़ ने हमारे बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन रखना होता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करना किडनीज़ का काम है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स गैर ज़रूरी होते हैं, बॉडी को नहीं चाहिए होते, वो वाटर के साथ कंबाइन होके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है ऑस्मो रेगुलेशन का वो कंट्रोल करती है किडनीज़। लिवर का काम है कि उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, टॉक्सिक कंपाउंड्स को इनटॉक्सिक में कन्वर्ट करना है। स्किन का काम है कि वो थर्मो रेगुलेशन करेगी। ये जितने भी मैकेनिज़म्स हैं ये कहलाते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म, फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी उसके ऑपोजिट रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी में अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो उसे कम करने के लिए काम करेगा, यानी ऑपोजिट रिएक्शन करना किसी चेंज के लिए, वो फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। नॉर्मली मैकेनिज़्म इसी तरीके से होता है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मीन्स कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारी बॉडी का सिस्टम उसे कम करने के लिए काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरी टाइप का भी फीडबैक मैकेनिज़्म होता है जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारी बॉडी उसे मज़ीद बढ़ा देगी। वो नॉर्मली फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो टाइप थोड़ी रेयर है। मोस्टली इसी तरीके से होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑपोजिट रिस्पॉन्स शो करेगी, और अगर एक चीज़ बॉडी में बढ़ रही है तो वो उसे कम करने के लिए सिस्टम को रन करेगी।